प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी हम तो सराहना करते हैं पिता परमेश्वर। इस खूबसूरत समय में इस मिड वीक सर्विस को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे प्रेम किया है और तूने हमारी खातिर अपने प्राण को दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा तेरी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं इन गीतों के लिए जो जिन्होंने इन गीतों को लिखा है, होने दे पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर गीतों के द्वारा आशीषित हो सके और ये तेरी महिमा तेरी स्तुति का कारण बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हमारे गलों को खोल तेरी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से कर सके पिता परमेश्वर। से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेनाओं का यहोवा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याजक को जिसने गिराया, जक्कन को जिसने बचाया, याजक को जिसने गिराया, जक्कन को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अभी समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। भाई गुणवंत का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। धन्यवाद पास्टर जी। तो सभी का स्वागत है फिर से इस झालर कलीसिया में, जो हमारे साथ इस समय बैठे हैं और जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं देख रहे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। क्यों ना आज ये मिडवीक सर्विस में परमेश्वर की महिमा कर रहे, तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ आप खोल सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 8 अध्याय और उसकी 23 पंक्ति से लेकर 27 पंक्ति पढ़ेंगे।
मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और 23 पंक्ति से लेके आगे। तो यहाँ पर मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की किताब 8 अध्याय और उसकी 26 पंक्ति पे थे यहाँ पर। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो और एक वचन हम देखेंगे, दानियेल की किताब उसका 6वां अध्याय, दानियेल की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 20 से लेके आगे पंक्ति हम पढ़ेंगे। तो 20 पंक्ति कहती है, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है? तो दानियेल कहता है 21वीं पंक्ति में, तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। और कहता है 22वीं पंक्ति में, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसलिए इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कुछ भूल न की। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय परमेश्वर, और ये वचन प्रभु यीशु मसीह ये आपका है, आपके लोग हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मुझे भी छुइए परमेश्वर, कि प्रभु आपका वचन बांटते समय परमेश्वर आपकी अगुवाई हो, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। और प्रभु यहाँ पे जो भी सुन रहे परमेश्वर, उन सभी को, भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनको भी समझने के लिए मदद करिए, और प्रभु इस वचन को अपने जीवन में प्रभु बसने के लिए मदद करिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दानियेल के जीवन के बारे में हम देखेंगे कि दानियेल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, और वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ना। तो उसका जीवन जो था वो प्रार्थना का जीवन था। और हम जानते हैं कि यहाँ पर वो राजा के जो लोग हैं उन्होंने उसके विरोध में कार्य किया। और हम जानते हैं कि जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है तो उसके विरोध में शैतान क्या करता है, उसके विरोध में कार्य करता है, उसकी प्रार्थना के जीवन में रुकावटें डालने का, है ना। तो प्रार्थना के जीवन में रुकावटें डालने का वो क्या करता है, कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर जो दानियेल है, परमेश्वर का दास है, वो प्रार्थना करना क्या करता नहीं है, छोड़ता नहीं है। वो हमेशा नित्य प्रार्थना में लगे रहता है। तो वहाँ पर जब दानियेल जब प्रार्थना करता है, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, वो क्या करते, एक नियम निकालने के लिए राजा को उकसाते हैं। और राजा फिर वहाँ पे एक नियम निकालता है कि उसके देवताओं को छोड़ कोई अन्य देवता की क्या करेगा, उपासना करेगा या आराधना करेगा, तो उसको क्या किया जाएगा, जो सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा, है ना, उसको दंड दिया जाएगा। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दानियेल प्रार्थना करते समय उन लोगों को पाया जाता है। और फिर एक बार राजा ने जो नियम लगाया हुआ रहता है वो नियम रहता है, और उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है। और फिर उस जगह पे हम देखते हैं कि दानियेल को उस नियम के अनुसार क्या किया जाता है, उस सिंह की गुफा में डाला जाता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का अद्भुत उपाय उसके लिए देखते हैं, है ना। अगर हम एक विश्वासी प्रार्थना करता है तो यहाँ पर एक सोचने की बात है, एक विश्वासी प्रार्थना करता है तो उसे ध्यान में रखना ये जरूरी है कि कोई जो मूर्तों के सामने प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो जीवित परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, जो उसके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है, उसके सामने वो प्रार्थना कर रहा है। और हम जानते हैं कि दानियेल वो प्रार्थना किया और दानियेल को सिंह की गुफा में डाला गया, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए उपाय निकाल के रखा, है ना। जब परमेश्वर ने उस दूत भेजा वहाँ पर, और दूत भेजा, और वहाँ पर उस दूत ने उस सिंहों के मुंह को क्या कर दिया, बंद करके रखा। और वहाँ पर दानियेल का हुआ सुरक्षित रहा, परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दिया। और फिर राजा उसके पास जाकर पूछता है, हे दानियेल, ये जीवित परमेश्वर के दास, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ये जीवित परमेश्वर के दास, क्या तुझे तेरे जीवित परमेश्वर ने बचा के रखा है? तो राजा को बोलता है, यस, है ना, मेरे जीवित परमेश्वर ने मुझे बचा कर
रखा है। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह सोचना है कि हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है, हमारे साथ परमेश्वर रहता है हमेशा, है ना। हमें परमेश्वर प्रार्थना में हमारे साथ रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमें घेरे रहती है ना। परमेश्वर की वो सामर्थ हमको घेरे रहती है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें अगुवाई करता है प्रार्थना करने के लिए, है ना। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनने के लिए खड़ा होता है स्वर्ग में, वो हमारी प्रार्थना को बहुत ध्यान से सुनता है परमेश्वर, है ना। तो हमारी प्रार्थना को परमेश्वर बहुत ध्यान से सुनता है। जैसे मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और हमने 26 पंक्ति यहाँ पर पढ़ी, मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय अब 26 में यीशु मसीह यहाँ पर क्या हुआ है, अपने चेलों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर नाव से क्या कर रहा है, वो झील के पार जा रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर उसके जो चेले हैं उस जहाज में, और यीशु मसीह भी उस नाव में है, और यीशु मसीह क्या किया, वो यीशु मसीह वहाँ पर विश्राम कर रहा है ना, यीशु मसीह वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि तूफान आया, आंधी चली, और जब वो सब घटनाएं हुई तो उसके शिष्य लोग बहुत घबराए, और घबरा के फिर यीशु मसीह को बोलते 25वीं पंक्ति में, तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया। किसके पास, यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया, जगाया, और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। 26वीं पंक्ति में यीशु मसीह उनसे कहता है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और 27वीं पंक्ति में बोलता है, और लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी सभी को आज्ञा देता है और मानते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास सामर्थ है, क्योंकि वो 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था। परमेश्वर के पास अधिकार था, और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस सृष्टि की रचना की। क्या ये सृष्टि उसकी आज्ञा पालन नहीं कर सकती है? यस, क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर के नाते उसकी आज्ञा पालन कर सकती है सृष्टि, है ना, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, और सब सारी चीजों पे उसकी अधिकार है, सत्ता है सब सारी चीजों के ऊपर, और सब सारी चीजें उसी में बनाई गई है, उसी के लिए क्या की है, सृजी गई है। तो सारी जो सृष्टि है उसकी क्या आज्ञा पालन कर सकती है। और हम यीशु मसीह में होने के नाते, हम यीशु मसीह में हमारा जीवन रहने के नाते, जब हम प्रार्थना करते हैं या यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं या समय बिताते हैं, तो हमारा विश्वास पूरा होना जरूरी है ना। जब हमारा विश्वास पूरा होता है, हमारा विश्वास परमेश्वर पे रहता है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितनी संकट आए, चाहे हमारे विरोध में कितना भी विरोधी खड़ा हो, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी ओर से कौन खड़ा रहता है, परमेश्वर खड़ा रहता है, यीशु मसीह हमारे ओर से खड़ा रहता है। इसलिए रोमियो का 8:31 कहता है, यदि रोमियो का 8:31 कहता है, तो आइए हम पढ़ते रोमियो का 8:31। यस, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। रोमियो का 8:31 कहता है यहाँ पर, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है ना। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। हम जहाँ पर भी कहीं हम घुटना टेके प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। जहाँ भी हम रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है, विश्वासी के साथ। तो यहाँ पर जब मैं सोच रहा था, इस वचन के द्वारा जब मैं मनन कर रहा था, तो हमारी प्रार्थना में संदेह नहीं होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में भरोसा होना चाहिए परमेश्वर पे। क्यों भरोसा होना चाहिए? क्योंकि वो विश्वास के परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमें रचाया है और उसने हमें सब सारी चीजों पे अधिकार दिया है। वो जीवित परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमारी प्रतिदिन चिंता करता है, प्रतिदिन हमें अनुग्रह और प्रेम देता है। वो परमेश्वर हमारे लिए वो क्रूस पे मारा गया, उसने हमारे लिए बलिदान दिया है, उसने हमें उस पाप से क्या किया, आजाद किया है। इसलिए हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, वो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हमें दया देता है प्रतिदिन। इसलिए हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय में हम पढ़ेंगे।
यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और 7वीं पंक्ति कहती है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और इसे 6वीं पंक्ति में कहता है, 5वीं पंक्ति में कहता है, यहोवा तो कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हम किसका सहारा लेना चाहिए? परमेश्वर का सहारा लेना चाहिए। और क्यों सहारा लेना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें धन्य कहा है ना? क्योंकि हम धर्मी जन हैं। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर पर क्या करता है? भरोसा रखता है और उसके वचन के अनुसार जीवन जीता, उसको अपने जीवन का क्या कहता है? आधार मानता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें विश्वास रखना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में हमें संदेह नहीं करना है। जब हम संदेह करते हैं तो हम परमेश्वर पे क्या करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता नहीं है। इस तरह से हम क्या करते हैं? उसको मान लेते हैं। फिर अगर हम संदेह करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुना है, क्योंकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। हमारी प्रार्थना का आदर करता है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना छोड़ता नहीं, ऐसी छोड़ता नहीं है परमेश्वर। लूका की किताब उसका 11 अध्याय और 5 पंक्ति में कहता है, यहाँ पर लूका की किताब उसका 11 अध्याय और 5 पंक्ति से लेकर हम अगर आगे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बहुत अद्भुत परमेश्वर ने यहाँ पर दृष्टांत कहा है, 2 मित्रों का दृष्टांत कहा है। और मैं ज़्यादा पंक्तियों में नहीं जाऊँगा, लेकिन 8 पंक्ति में पढ़ना चाहूँगा। तो आप जब घर करें तो आप पढ़िए। लूका की किताब 11 अध्याय 5 से लेकर 8 पंक्ति आप पढ़ सकते हैं, 13 तक भी पढ़ सकते हैं आप। आपको वहाँ पर एक अच्छा दृश्य मिलेगा वहाँ पर, लेकिन 8 पंक्ति में पढ़ूंगा मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मित्र अपने मित्र के पास जाता है और कहता है कि मित्र, मेरे पास एक मित्र आया है, उसके सामने कुछ रखने के लिए मेरे पास भोजन नहीं है, लेकिन तू क्या कर, मुझे दे दे। लेकिन वो मित्र बोलता है, तू बहाने देता है कि बोलता है कि अभी क्या रात हुई, अभी दरवाजा बंद है, मेरे बच्चे मेरे साथ मेरे बिछोने पे सो गए, तो अभी मैं उठ नहीं सकता हूँ। तो बहुत बहाना देता। फिर भी वो मित्र क्या करता है? उसको विनती करता है। और जब तक वो उसकी जरूरत पूरी नहीं करे तब तक क्या करता है? वो लगातार विनती करते रहता है। तो यहाँ पर एक दृश्य हमको मिलता है कि जब हम एक मित्र, जो संसार का जो मित्र है, उसको बिना लज्जा के वो मांगता रहता है, तो सोचिए कि हमारा स्वर्गीय पिता है, जब हम उसको मांगते हैं, बार बार हम लगातार मांगते हैं, क्या हमारे परमेश्वर सुनेगा नहीं? क्या परमेश्वर हमें देगा नहीं? जरूर हमारी सुनेगा और देगा। और जब ये संसारिक मित्र उसकी जरूरत पूरी करता है, तो क्या हमारा स्वर्गीय मित्र पर जरूरत पूरी नहीं करेगा? लूका का 15 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, आज से तुम्हें मैं दास नहीं कहूंगा, लेकिन आज से तुम्हें क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। और आज हमारा यीशु मसीह मित्र है। क्या यीशु मसीह हमारी जरूरत पूरी नहीं करेगा? क्या यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनेगा नहीं? यस, सुनेगा। हमें उसमें संदेह नहीं करना है, हमें उसमें शंका नहीं लाना है। तो हम लूका का किताब उसका 18 अध्याय 1 से लेके 8 में देखते हैं। यहाँ पर एक अधर्मी न्यायी है और विधवा का दृष्टांत दिया गया है। जो विधवा है अपने न्याय के लिए उस न्यायाधीश के पास प्रतिदिन जाती है, रोज बार बार जाके उसको क्या करती है? परेशान करती है। और फिर वो न्यायाधीश ऐसा सोचता है कि नहीं, मैं अभी इसका क्या कर देता हूँ? न्याय कर देता हूँ, एक बार का उसका पूरा भुगतान कर देता हूँ। इसको बार बार की किटकिट नहीं चाहिए मेरे पीछे। क्या कर देता है? उसका न्याय कर देता है। एक अधर्मी न्याय है ना। तो हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। क्या हमारी वो प्रार्थना नहीं सुनेगा? यस, ऑफकोर्स सुनेगा। वो हमारी प्रार्थना सुनकर हमारी प्रार्थना का जवाब भी देगा। तो आज मैं इस वचन के द्वारा जब सोच रहा था, तो बहुत अद्भुत परमेश्वर ने मुझे इस विचार दिया कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि 3 शब्द, इस 3 उत्तरों में परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। पहला उत्तर जो परमेश्वर देता है
यस, है ना। परमेश्वर हमारी प्रार्थना हाँ में देता है, उत्तर हमें हाँ में देता है। तो आइए हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राम लूत के लिए प्रार्थना कर रहा है, कि लूत के लिए विनती कर रहा है। जब परमेश्वर का दूत वहां पर आता है और अब्राम को अपना मित्र मानता है परमेश्वर, और परमेश्वर चाहता है कि अब्राम मेरा मित्र है तो क्यों ना मैं उसके साथ वो बातें शेयर करूं, है ना। एक मित्र अपने मित्रों के साथ वो बातें शेयर करता है। यीशु मसीह हमारा मित्र है, तो यीशु मसीह अपनी बातें हमसे शेयर करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर अब्राम से बातें करता है कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, सदोम और अमोरा का क्या करने वाला हूँ, विनाश करने वाला हूँ। फिर अब्राम को पता है कि मेरा कौन है, वहां पर लूत है ना। लूत के लिए फिर अभी विनती करता है, क्या उस सदोम और अमोरा में क्या धर्मी लोग मिले तो क्या उनका भी उनके साथ नाश करेगा, विनाश करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम सदोम और अमोरा में देखते हैं कि बहुत व्यभिचार चल रहा था, वहां पर बहुत कुकर्म चल रहा था, और वो पाप से भरा हुआ शहर था। बहुत सुंदर था वो शहर, है ना, बहुत हरियाली भरा हुआ शहर था, लेकिन वहां पे बहुत सारी गंदगी भी भरी हुई थी और परमेश्वर उसको नाश करने वाला था। लेकिन जब अब्राम यहाँ पर विनती करता है परमेश्वर को लूत के विषय में, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर हमें देता है ना। परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर हमें देता है, और हम देखते हैं यहाँ पर कि अब्राम 6 बार विनती करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। तो पहला राजा उसका 18 अध्याय और 42 पंक्ति से लेकर 45 पंक्ति में हम देखते हैं यहाँ पर एलिया अभी प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर बारिश के लिए 3.5 साल हो गए, बारिश नहीं गिरा है वहां पर, और हम देखते हैं यहाँ पर कि एलिया प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। 7 बार विनती करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। परमेश्वर यहाँ पे प्रार्थना का उत्तर हमें देता है। तो यहाँ पे जैसे मैं सोच रहा था, और एक वचन में दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 7 पंक्ति से आगे पे था यहाँ पर, और पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है अपने लिए, खुद के लिए, और कहता है, और इसीलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे गुस्से मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसी के विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है प्रार्थना कर रहा है कि उसके शरीर में क्या किया गया है, कांटा चुभाया गया, और 3 बार प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर उसको बोलता है ना में उत्तर देता है। परमेश्वर बोलता है, मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ तुझ पर क्या किया करेगी, छाया करती रहेगी। कितना अद्भुत है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नामे भी देता है, तो परमेश्वर उसका अनुग्रह, उसका सामर्थ हमारे साथ देता है। तो हमें प्रार्थना का, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ में देता है, ना में देता है, या हम परमेश्वर बोलता है इंतजार करो बोलता है। तो आइए हम और एक वचन देखेंगे, लूका की किताब उसका पहला अध्याय। हम यहाँ पर देखते हैं कि जकरिया है और उसकी पत्नी एलिशिबा है, और वो दोनों पति पत्नी धर्मी है, वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं और परमेश्वर के वचन में वो जीवन जीने वाले हैं। परमेश्वर की आज्ञा 6वीं पंक्ति में कहता है, और वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि
एलीशबा बांस थी और वे दोनों बूढ़े थे। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो जकरिया है वो याजक है और वो दोनों पति पत्नी धर्मी थे और बहुत दिनों से वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी क्योंकि उनकी पत्नी क्या थी, जकरिया की पत्नी बांस थी। लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। उन्होंने धीरज धरा और सही समय पे, परमेश्वर के सही समय पे उनको क्या मिला, उत्तर मिला। और परमेश्वर ने उनको पुत्र दिया, वो था बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। हम जानते हैं कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह का रास्ता तैयार करने आया था। और हम जानते हैं कि आज हम इस जगत में यीशु मसीह आया हमारे लिए, उसने वो कार्य पूरा किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो पुनरुत्थान हुआ। और हम जानते हैं कि वो स्वर्गारोहण भी हुआ और यीशु मसीह एक दिन आने वाला है। तो आज मैं सभी को यही वचन के साथ में प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें उस प्रार्थना में संदेह नहीं करना है। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में आएगा, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर ना में आएगा और कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर इंतजार में आएगा। तो हमें परमेश्वर में बने रहना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। और हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन से परमेश्वर ने उसको वादा दिया और संतान का पुत्र उसके द्वारा उत्पन्न करेगा परमेश्वर। और हम जानते हैं कि उनको 90 साल की सारा थी और 100 साल का अब्राहम था, उसकी उम्र में उसको पुत्र दिया इसहाक के रूप में और परमेश्वर ने वादा उनका पूरा किया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इंतजार करो, है ना, इंतजार करो, धीरज धरो, है ना। और परमेश्वर ना में देता है तो परमेश्वर हाँ में उत्तर देता है। तो मैं आज इस समय इस संदेश के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहूँगा सभी को कि हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, लेकिन उसमें संदेह नहीं करना है। हमें लगातार प्रार्थना में लगे रहना है और हमें प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जरूर देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर। आज इस मीडिया सर्विस में प्रभु जो भी आपका ये वचन बांटा गया है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर। आज आपने हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो सुन रहे देख रहे प्रभु, उन्हीं सभी के साथ बात करिए और आपका अद्भुत प्रभु यीशु मसीह जो आपका प्रेम है, आपका अनुग्रह है प्रभु, आपका सामर्थ है, सभी के साथ बनी रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।